हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टॉक्स, जहां हम बात करते हैं लाइफ के प्रॉब्लम्स और किस्सों के बारे में। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कर्मा, मीन्स कर्म। क्या बुरे लोगों के साथ बुरा होता है और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है? आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों ने हमेशा सुना होगा, दुनिया गोल है। जो भी आप किसी के साथ करते हो, अच्छा या बुरा, घूम कर आप तक वापस आता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक बॉल है। बॉल को जब हम उछालते हैं दीवार की तरफ, तो बॉल वो उछल के आपकी तरफ वापस आती है। जब हम बॉल को दीवार पे मारते हैं तो वो आपके पास वापस आती है। तो इसी तरह से हमारे कर्म है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो वो घूम के हमारी तरफ वापस आते हैं, और बुरे करते हैं तो इसी तरह से बुरे कर्म हमारी तरफ वापस आते हैं। तो ये जो बात है किस हद तक सही है, चलिए इसी को हम देखते हैं। आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। मीन्स जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हमारे बड़े बूढ़े हमेशा से हमें यही कहते आए हैं कि जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे। मीन्स कि अगर आपने चावल की खेती की है, राइस के बीज, अगर आपने चावल की खेती की है तो आपको चावल ही मिलेगा जब वो पकेगा। तो इसी तरह से अगर आपने अनाज की खेती की है तो अनाज मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा मिलेगा, और बुरे कर्म किए हैं तो आपको बुरा मिलेगा। अब देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि हम हमेशा अच्छा करते हैं, सबकी भलाई करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, अच्छा सोचते हैं, फिर भी हमें दुख तो मिलता है लाइफ में। हम इतने दुखी रहते हैं, ये कभी ये प्रॉब्लम, कभी हेल्थ इश्यूज, कभी मनी इश्यूज, मनी लॉस हो जाता है, कभी कुछ इश्यूज, कभी कुछ। ऐसा क्यों? जब हम कर्म अच्छे कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए देखते हैं इस बात पे कितना कुछ निर्भर करता है। देखिए, जैसे हम पूरे दिन की बात करते हैं, क्या आप पूरा दिन, हम खाना खाते हैं, पूरे दिन आप मीठे पे जिंदा रह सकते हैं? पूरा दिन मीठा खा सकते हैं? नहीं। पूरा दिन चटपटा खा सकते हैं? नहीं। आपको दोनों का बैलेंस चाहिए। आपको मीठा भी खाना है पूरे दिन में और नमकीन भी खाना है, ठीक है? तब आपकी बैलेंस होती है डाइट, ठीक? क्योंकि हमें विटामिन भी लेने हैं, हमें प्रोटीन्स भी लेने हैं। क्लियर? अब देखिए, इसी तरह से अच्छाई और बुराई है। कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी तरह से अच्छाई और बुराई भी है। अगर अच्छाई है दुनिया में तो बुराई भी साथ साथ चलेगी, मीठा है तो साथ में कड़वा भी साथ साथ चलेगा। अब एक बात बताइए, आप खुद सोच के देखिए, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है, आपके पास अच्छा बिजनेस है, खूब पैसा आ रहा है, और आप सुबह उठते हैं, नहाया धोया फ्रेश हुआ, और आप उसके खाना खुना खाया, ब्रेकफास्ट किया, और आप निकल गए ऑफिस के लिए, अच्छा ऑफिस चल रहा है, पैसा खूब आ रहा है, और शाम को फिर से काम खत्म करके आप घर पे आ गए। डेली आपका रूटीन यही है। आप सोच के देखिए, क्या आप इस डेली के रूटीन से बोर नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे। तो ये रूटीन जो है आपको कहीं ना कहीं बोर कर देगा इस लेवल पे। इसलिए जहाँ अच्छा हो रहा है वहाँ थोड़ा सा बुरा जो है वो आपकी लाइफ को बैलेंस करके रखता है। इसलिए अच्छाई और बुराई साथ साथ चलते हैं। जब आप किसी का भला करते हैं, किसी से आपने अच्छाई करी और आपको बदले में बुराई मिली, ठीक है, ये उसका नेचर है उस सामने वाले का। बट आपने अच्छे कर्म किए, आपको अच्छा मिलेगा। हाँ, आपकी लाइफ में जो दुख आए हैं वो आने का एक रीजन है, क्योंकि किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है, सबको अच्छा नहीं मिलेगा। ये तो आप अपने, हम अपने पुराण उठा के देख ले, रामायण महाभारत कुछ भी उठा के देख लीजिए, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में यही है। जिन्होंने भी अच्छा किया है लाइफ में, सबके साथ, चाहे वो हमारे श्री राम भगवान रहे हैं, चाहे वो कृष्ण भगवान है, सबके साथ बुरा हुआ है लाइफ में। वनवास जाना पड़ा राम जी को, सीता जी की अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी, और महाभारत का युद्ध तो सबको पता ही है। तो अच्छे कर्म के साथ साथ फिर भी उनका बुरा हुआ। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस है। लाइफ इन्हीं दो चीजों से मिलके बनती है, अच्छाई और बुराई, सुख और दुख। तो ये तो लाइफ में रहेंगे। हाँ,
अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका क्या फर्क पड़ेगा वो देखिए। जैसे कि एक बॉल आपको 2 मीटर दूर से लगी और एक बॉल बिल्कुल आपको लगा लीजिए 2.5 मिलीमीटर की दूरी पे है, उतनी दूर से लगी। एक बिल्कुल पास खड़े होकर किसी ने आपको बॉल मारी, एक काफी दूर 2 मीटर की दूरी पे। तो दोनों में आप डिफरेंस देखिए, आपको चोट कितनी दूर से लगेगी। जो पास वाले ने आपको बॉल मारी उससे आपको बिल्कुल मामूली सी लगेगी, लगेगी ही नहीं, बस टच होगा, पता लगेगा कि आपको कुछ चीज लगी है। और एक जो 2 मीटर वाले ने, हो सकता है आपको इंजरी हो जाए, ठीक है। तो जो हम भगवान है उन्होंने इस चीज को बैलेंस किया। उन्होंने कहा है कि दुख तो आपकी लाइफ में आएंगे क्योंकि ये बैलेंस है, यही लाइफ है। सुख और दुख मिलके ही एक लाइफ बनती है। लाइफ में दुख आपके आएंगे, हाँ। डिफरेंस एक होगा, आपके कर्म बुरे हैं और आपने किसी का बुरा किया है तो वो दुख आएगा। आया अच्छाई में भी, लेकिन दुख में भी आएगा, बुराई में भी आया। लेकिन वो आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा, आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे उस दुख से। तो ये डिफरेंस रहेगा अच्छाई और बुराई में। अच्छे कर्म करने से आपको छू के निकल जाएगा दुख और आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा उस प्रॉब्लम का। लेकिन बुराई से क्या होगा, आपको सॉल्यूशन तो दूर की बात है, उसमें आप इतना इतना परेशान हो जाएंगे कि आप सोचेंगे, मतलब तब आपको सोच में आएगा कि काश हमने किसी का बुरा नहीं किया तो आज ये सिचुएशन हम पे नहीं आते। तो ये डिफरेंस है अच्छाई और बुराई में, ठीक है। तो होप ये जितने भी हमने डिस्कशन किए आपको समझ में आई होगी कि लाइफ में सुख और दुख दोनों मिलके ही एक जिंदगी, एक लाइफ को, हमारे जीवन को बनाते हैं। तो इनका होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जैसे मीठे और कड़वा, मीठा और नमकीन दोनों हमारे पूरे दिन में होना ज़रूरी है हमारी डाइट के अंदर। जैसे प्रोटीन विटामिन का हमारी लाइफ में होना ज़रूरी है, ऐसे ही सुख और दुख दोनों का हमारी लाइफ में होना ज़रूरी है। तभी तो हमें किसी की पहचान होगी, कौन कितना अच्छा है हमारे लिए, कौन कितना सोचता है। अच्छे बुरे की पहचान भी तभी होती, कितने सारी चीजें हम दुख आने पे जानते हैं कि हमें सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। हम अपने पैरों पे स्टैंड होना सीखते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना सीखते हैं, और कौन हमारा कितना हमारा अपना है, हम इन चीजों को भांपते हैं। बहुत सारी चीजें हम इस चीज में सीखते हैं दुख के अंदर। तो बस मेरा आपके साथ ये टॉपिक शेयर करने का मकसद यही था कि दुख को दुख समझ के मत झेलिए कि ओहो दुख आया, हम तो बहुत प्रॉब्लम में आ गए, इतना अच्छा किया हमने, किसी की बुराई नहीं करी, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ क्यों नहीं। ये एक बैलेंस है, मीठे और नमकीन की तरह है, ये भी एक दुख भी है, एक बैलेंस है। और सुख और दुख दोनों बैलेंस कर रहे हैं आपकी लाइफ को। आया है दुख, लेकिन उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको भगवान ने दिया है, आपके पास है। बस करिए। थोड़े दिन का दुख होगा, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो थोड़े दिन का दुख और वो निकल जाएगा, और आपकी लाइफ में बैलेंस, और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि देखो हमने इतनी प्रॉब्लम आने के बाद भी खुद अपने दम पे उसको हमने सॉल्व किया है और आज हम उस दुख से बाहर निकले हैं। ये कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड होगा। फिर चार और लोगों को आप इंस्पायर करेंगे कि देखिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई और मैंने देखिए इस सिचुएशन में रह कर भी अपने वो कितना संभाला भरा है, तो आप लोग क्यों नहीं करते, आप ही कर। तो कि आप 4 लोगों को और इंस्पायर करेंगे तो कितना अच्छा आपको फील होगा कि किसी की लाइफ आपने सुधारी है। तो बस आज के इस टॉपिक का यही मोटिव था। तो प्लीज़ आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को आजमा के ज़रूर देखिएगा और अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर किए मेरे साथ। इससे मैं आपके एक्सपीरियंस जो आप मुझे बताएंगे मैं आपने यहाँ पे अपनी वीडियो में शेयर करूँगी और लोगों के साथ, ताकि लोग जाने कि सिर्फ बातें कहने से नहीं होता, ये लोगों ने आजमाया है और उनकी लाइफ में फ़र्क आया है। तो उनको और इंस्पायरेशन मिलेगी आपसे ये सारी बातें जान के। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर कोई अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो हमारी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दे और हमारे नज़रियों को बदल दे लाइफ को देखने के। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। और अगर अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें ताकि किसी की लाइफ में तो चेंजेस हम ला पाएँ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ टॉक्स के साथ जुड़े रहिए।